17 फेब को बेटा आपका बोर्ड एग्जाम है। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। हर साल बेटा ढेर सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिससे या तो उनका पेपर छूट जाएगा या तो वो जो याद किया था उन्होंने वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ भी याद नहीं आएगा बेटा। तो वो आज 5 कॉमन मिस्टेक्स मैं बताने जा रहा हूं, जिसके बेस पे अगर तुमने उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। बेटा कम से कम समझना है, कुछ बच्चे तो ऐसी गलती करते हैं जिससे उनके 12 से 15 नंबर बड़े आराम से छूट जाते हैं बेटा। मतलब वो जो बच्चा 80 मार्क्स ला सकता है वो बड़े आराम से 90 ला सकता था। जो 90 ला सकता है बेटा, हर हालत में वो 100 आउट ऑफ 100 ला सकता था। तो पहली कॉमन मिस्टेक है बेटा, मैं आता हूं मेन टॉपिक पे, बोर्ड एग्जाम मिस्टेक्स। तो मिस्टेक नंबर 1, एक बात बेटा दिमाग में अच्छे से फीड कर लो कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे का नहीं है बेटा, है ना। तो पहला कॉमन मिस्टेक आपको यह समझना बेटा कि 3 आवर्स हमें नहीं मिलते हैं। सर ये क्यों नहीं मिलता है, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो बेटा। तुम्हें जो मिलता है बेटा, मान के चलो कि यू विल गेट ओनली 2 आवर्स 40 मिनट्स, क्योंकि 15 से 20 मिनट बेटा आपको क्या काम करना है वो चीज समझना है ना। देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर चेक करना होता है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात बेटा, क्वेश्चन और आंसर को आपको रीड करना है, क्वेश्चन को, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है ना, सारे आंसर्स का तुमने आंसर दे दिया सारे क्वेश्चंस का। अब क्या है, जनरली मैंने देखा बेटा, ये 20-25 सालों में ढेर सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, उनके फीडबैक के बेस पे बता रहा हूं तुम्हें, इसलिए तुम उसको ध्यान से समझो, ठीक है। ये मिस्टेक तुम्हें तो नहीं करना एटलीस्ट। तो ये उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, तो आंसर तो गलत है ना। तो आपको वहां पे टाइम सेव करके चलना है, इसलिए आपको क्वेश्चन को भी दोबारा पढ़ना है, फिर आंसर चेक करना है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर को चेक करना है आपको। एक कॉमन मिस्टेक है बेटा, मैंने देखा है जनरली इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में एक कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है, उसको भी बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो मैं जानता हूं बेटा लगभग तुम्हें 15 से 20 मिनट इस काम में लग जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा दूसरी मिस्टेक, जो बिग मिस्टेक है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना बेटा। जनरली क्या होता है बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल मैंने देखा कभी ना कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड्स आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन ही गलत आ गया। अब तुम उसके साथ तुमने फाइट किया, जैसा भी किया, मन करा तुमने छोड़ दिया। बेटा जनरली क्या है कि ये देखा गया है कभी कभी बोर्ड ये डिसाइड करता है कि बच्चे को ग्रेस मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है उनको केवल ग्रेस मार्क्स मिलने हैं, है ना। जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 5 था, वो गलत था, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिले, है ना। और अगर तुमने उसको अटेम्प्ट किया तो तुम्हें मार्क्स मिल गया। और कभी कभी सभी बच्चों को एग्जैक्टली मतलब वो सभी बच्चों को, चाहे तुमने अटेम्प्ट किया चाहे अटेम्प्ट नहीं किया, सबको इक्वली वो मार्क्स देते ही देते हैं, सही है। तो ध्यान समझो, पहला एक प्रोसेस है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने या तो गलत किया है या तो इनकम्प्लीट किया है या सही किया, तब भी उनको मार्क्स तो मिलने ही है। लेकिन बेटर पार्ट यही है बेटा कि जिन बच्चों ने कभी कभी ये होता है कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं हर हालत में बेटा, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हें करने हैं उनको जरूर करो, है ना। जो भी तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं उन्हें जरूर करो, भले तुम्हें आता है नहीं आता, तुमने क्वेश्चन नंबर डाला, थोड़ा बहुत लिखा, कुछ तो उसके बारे में आता होगा, वो लिख दो तुम्हें, है ना। गलत या सही जो भी है, क्वेश्चन गलत है क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करो, राइट, ठीक है बेटा। ये है मिस्टेक नंबर 2, है ना। ये जो कॉमन मिस्टेक है मैं बता रहा हूं, 5 मिस्टेक्स है बेटा, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। थर्ड मिस्टेक है बेटा, जो जनरली होता है कि डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जनरली समझो क्या है, जैसे एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज में क्या है बेटा, अगर तुम एक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मिलेंगे 1 नंबर, अगर तुम छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। तो बेटा एक बात सोचो, तुमने देखा जेईई मेंस का पेपर या किसी भी एग्जामिनेशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि तुमने अगर 4 क्वेश्चन, मतलब सपोज एक क्वेश्चन गलत किया तो ये आपको 1 नंबर काट लेंगे उसमें, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है यहां पे कोई भी अगर तुम्हारा आंसर गलत है उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है ना, नंबर 0 मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम वहां पे एक तरीके से एजुकेटेड गैस लगा दो, है ना, जो भी तुम्हें लग रहा है कि बी और सी में से होगा, पहला नहीं हो सकता, जो तुम्हें लगे बेटा, जैसे भी तुम्हें लगे वो जो तुम कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें बेटा हर हालत में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। अच्छा एक चीज और समझते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, इसमें एक चीज देखी गई है कि अगर तुमने क्वेश्चन लिख रखा है, टीचर हमेशा बेटा आपको मार्क्स देना चाहता है। तुमने अटेम्प्ट किया, उसके बाद सॉरी, है ना, अगर तुमने अटेम्प्ट किया तो मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा कुछ ना कुछ तो आता होगा तुम्हें, तो हो सकता है तुम्हें आधे ही नंबर दे दे उसमें। या कभी कभी मैंने देखा बेटा ढेर सारे बच्चे बताते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी मैंने 2-4 लाइन लिख दिया था अपनी तरफ से बना करके, तो मुझे 1 नंबर मिल गया। अब तुम सोचो बेटा ऐसे 5 क्वेश्चन है तो तुम्हें कितने मिल गए, 5 नंबर मिल गए। अगर तुमने 2 क्वेश्चन भी ट्राई किया बेटा, 2 नंबर भी। बेटा तुम्हें पता नहीं है, एक नंबर लेना बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत टफ काम होता है बेटा।
इसीलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं कि तुम सैंपल पेपर जरूर लगाओ, वहां पे तुम एक क्लॉक लगाकर चेक करो कि तुम कितनी देर में कौन सा सेक्शन कर पा रहे हो। ये बात दिमाग में रखो कि हमें पहले कौन सा लेना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कंफर्ट लेवल है, तुम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो तुम एमसीक्यूज को पहले कर लो। अगर तुम कंफर्ट जोन में हो, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि तुम्हें तो अब कोई गलत होगा ही नहीं, है ना। एक कॉमन मिस्टेक है बेटा कि 2 क्वेश्चन तुमसे हो गए तो तुम क्या करोगे, तुम्हें लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो तुम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अब तो मैं डिप्रेस हो गया, मेरे से काम हो गया पेपर देना। बेटा ये दिमाग में रखनी है एक बात, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सिचुएशन है, तो आपको हर हालत में क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 1 नंबर आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन है तो अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती बेटा 4th मिस्टेक, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सोच के समझो, ठीक है। ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो वेरी वेल। जनरली क्या होता है बेटा कि एक कंसेप्ट है, ह्यूमन बीइंग है, कम टाइम में उसको ज्यादा काम करना है, तो वो क्या करेगा। देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई थिंक एवरीबॉडी इस बात को एग्री करते हो बेटा, है ना। तो एक चीज तुम्हें क्या करना, सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उस हिसाब से तुमने मान लिया, तुमने पहला क्वेश्चन तुम्हें लेट से कोई सा भी किसी सेक्शन का है, कहीं का भी है, तुमने उस क्वेश्चन को उठाया, तो जो तुम्हें आता है बढ़िया से उनको तुम्हें करना है पहले, है ना। पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो तुम्हें बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। एक चीज और दिमाग में रखनी है, सीबीएसई ने बेटा एक बहुत बड़ा बिग अपडेट किया है ना। जिन बच्चों को ये बात पता है बेटा वो एक बार कमेंट में सीबीएसई जरूर लिख दे। लास्ट में बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी बिग मिस्टेक क्या होती है जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स खत्म होते हैं, वो है बेटा 5th अपडेट, है ना। ध्यान सुनना। अब क्या है बेटा, साइंस और एसएसटी के अंदर तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात साइंस और एसएसटी के अंदर कि जिस सेक्शन को तुमने सपोज सेक्शन ए में क्वेश्चन किया, सेक्शन ए किया, तो सेक्शन ए के क्वेश्चन कभी भी मतलब सेक्शन वाइज करना है। लेट्स से तुमने फिजिक्स स्टार्ट किया, है ना, तो फिजिक्स वाली चीज कभी केमिस्ट्री वाले सेक्शन में नहीं कर सकते। सेम एसएसटी है बेटा कि एसएसटी में अगर तुमने ज्योग्राफी उठाया तो हिस्ट्री का क्वेश्चन उसके अंदर नहीं आएगा। अगर तुमने कर दिया बेटा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा पार्ट है बेटा। तो आपको एक चीज तो दिमाग में रखनी है, मैथमेटिक्स है या कोई सब्जेक्ट है उसमें जहां पे सेक्शन वाइज वाला प्रोसेस नहीं है ना, तो तुमने क्या करा, सिंपल बाई द सेक्शन वाइज भी है भी तो क्या दिक्कत है, तुमने सेक्शन डाला, सारे क्वेश्चन फिजिक्स निपटा दी वहीं पे। या मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में दिक्कत ही नहीं, तुमने कोई सा भी क्वेश्चन उठाया उठा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो क्वेश्चन करना जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे होने चाहिए पूरे। भाई इतना बड़ा पेपर है तो उसमें तो 3 घंटे का पेपर है ना, उसमें तुम्हें 2:40 मिनट्स का, मैंने 2 hours and 40 minutes का मैंने तुम्हें टाइम स्लॉट दिया, इतने में तुम्हें फिनिश करना। अभी भी तुम अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो यही करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बताया बेटा वही है कि तुमने सपोज क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें अच्छे से आता था, या 10 से लेके मतलब मेरे ख्याल से 20 मार्क्स तक तो तुम्हारा 1 मार्कर चलेगा। लेट से तुमने आता है 25th क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, पहले नंबर पे 25th कर दी तुमने पहले पेज पे। फिर ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन से जो बहुत अच्छे से आते हैं। अब टीचर क्या है ना, इंप्रेशन उसको अच्छा लग गया कि यू आर द गुड स्टूडेंट। अब वो मार्किंग जो प्रोसेस होगा उसका थोड़ा सा स्लो कर लेगा, वो बहुत अधिक हार्ड मार्किंग नहीं करेगा। वो बात समझ में आगे, सिंपल है। तो ये बात ध्यान रखनी बेटा। अब बात होती है बेटा मेन पार्ट की, जिसे तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है। जो तुम कॉमन मिस्टेक करोगे ही करोगे, ये तुम्हें बेटा नहीं करना है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूं बेटा कि आप मान के चलो ढेर सारे बच्चे जिनके 100 out of 100 आए हैं, उन्होंने जो फीडबैक्स दिए हैं उसको मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान समझो। स्लीप साइकिल बेटा आपकी, है ना, स्लीप साइकिल। तो क्या करना है आपको, ध्यान रखना बेटा किसी भी सिचुएशन में, है ना, किसी भी सिचुएशन में नो लेट नाइट स्टडी। आपको बेटा कैसे भी सुबह 3, 4, 5 बजे तक अगर तुम नहीं उठ पा रहे हो या 6 बजे तक भी नहीं उठ पा रहे हो, ठीक है, तो ये मान के चलना बेटा तुम अपने पूरे पेपर को खराब करने वाले हो। रीजन बताता हूं क्या है बेटा, समझो। 9 AM to 3 PM आपको फुल एक्टिव मोड में रहना, सुपर एक्टिव मोड में रहना, क्योंकि तुम्हारा पेपर उसी टाइम पे होगा। ढेर सारे बच्चों ने ये बताया कि वो पेपर कर रहे थे तब तक उनका बॉडी साथ नहीं दे रहा, लेजीनेस आ रही और अल्टीमेटली उन्होंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया। आपका ब्रेन बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी एक्टिव होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड में जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है। समझ में आ गई बात। तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। सपोज तुम्हारा 10 से लेकर के 2 का पेपर होगा, 1.5 का पेपर होगा, जो भी होगा, तुम्हें क्या करना बेटा, कम से कम उससे 1 घंटे पहले से आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। यानी कि 9 बजे तुम घर से जाओगे पेपर देने के लिए, जहां पे भी है ना तुम्हारा सेंटर पड़ेगा, तो उस पीरियड को भी तुम्हें कंसीडर करके चलना। तुम थक भी जाओगे तो तुम्हें अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अब तुम 9 से 3 तक अगर एक्टिव हो तो बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव रहोगे तुम 10 से लेकर के 12:30 या 1 बजे तक।
उतने देर में बेटा काम हो जाएगा, है ना। तो ये एक्टिवनेस आपको आज से, एक बात समझो, तुम्हारा पेपर मान लो एक तरीके से 17 तारीख को है और तुम 16 तारीख तक का तुम्हारा शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ था, तो तुम किसी भी कंडीशन में बेटा, किसी भी कंडीशन में तुम 16 तारीख से कभी भी उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी डेली रूटीन वर्क्स जो होते हैं, सपोज कुछ भी बेटा, सुबह उठे फ्रेश हुए, तो फ्रेश होने में भी आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर टाइम शेड्यूल आपका बिगड़ा हुआ है तो आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा। आप अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको बेटा हर हालत में 6 बजे तक उठ जाना है, किसी कंडीशन में रात के 12 बजे तक पढ़ लो, नहीं समझ में आता बेटा तो 11 बजे तक पढ़ लो, ठीक है। तुम, मैं कह रहा हूं प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप लो बेटा। ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा, कहते हैं कि 3 घंटे पढ़ लो काम हो जाएगा बेटा। ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जो नहीं याद कर रहा था, कोई पहला वर्ड बता दे बस। तुम मेरी बात को रियलाइज करोगे बेटा। अगर तुम्हारे साथ भी प्री बोर्ड्स में ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के लिखो बेटा, ताकि मुझे समझ में आए। बेटा एक काम कर सकते हो, तुम्हारे ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे, इनको भी ये शेयर करो। मैं कभी भी शेयर करने के लिए बोलता नहीं जनरली मेरी लेक्चर को, क्योंकि रीजन वही है, आपको ये बात समझनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये रियल में बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो सुपर एक्टिव आपको रहना है इस पीरियड में। सोने की स्थिति बेटा आपकी टाइम फिक्स होनी चाहिए, 10 बजे सो जाओ, 4-5 बजे उठ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा बेटा। 7 घंटे सोना है, ठीक है। और बेटा ढेर सारे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन के लिए या आपके एग्जामिनेशन की जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है उसको जानने के लिए, और बेटा मैथमेटिक्स सुपर इजीएस्ट वे में समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो बेटा, जिससे मेरी जब भी लेक्चर आएंगी आपको प्रॉपर्ली मिल पाएगा। मैं यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके मैं 10 डेज के लिए मैंने प्रोसेस बना रखा है, जिसमें हर दिन मैं बहुत कम से कम 20 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। 12:30 के आसपास का टाइम रहता है, जो भी टाइम रहता है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा। सो ऑल दी बेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।